बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय गुरुदेव। ओम साई राम। साई राम भक्तों, आज हर थर्सडे की तरह इस थर्सडे भी लेकर आया हूँ आपके सामने एक बाबा के अंतरंग भक्त को, जिसकी लाइफलाइन ही बाबा है। एंड इन्हें आप एक बार और हमारे इस चैनल पर देख चुके हैं एक वीडियो में, जो कि मैंने लाइव इम्प्रॉम्प्टू शूट किया था ILS हॉस्पिटल कोलकाता से। तो जब एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ था, ना BP, ना पल्स, ना हार्ट बीट, सारे डॉक्टर हैरान कि ये जिंदा है तो कैसे है, किस तरीके से है। और वो वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो ज़रूर उसे पीछे जाके सर्च कीजिएगा। तो वो हमारे बीच में हमारे एक अंतरंग भक्त दीप खेमका जी का है, जो कि हमारे साथ में आज 2 साल के बाद में तैयार हुए हैं इस वीडियो को शूट करने के लिए। तो चलिए उनका स्वागत करेंगे। ओम साई राम दीप जी। ओम साई राम सुजय जी। दीप जी, आप बताइए भक्तों को कि बाबा के साथ में आपका कनेक्शन कैसे हुआ, कब हुआ और विश्वास कैसे जगा बाबा के ऊपर में आपका। एक्चुअली मुझे यही नहीं पता, मुझे अब समझ में आ रहा है। बाबा मेड हिज वे इनटू माय लाइफ इन 2017 थ्रू यू ओनली। नाउ ये ऐसा इंस्टेंस है कि आप शिरडी जा रहे थे एंड मैंने बहुत कैजुअली, जस्ट बिकॉज आप शिरडी जा रहे थे, मैंने बोला बाबा का एक फ़ोटो मेरे लिए भी ले आना। अब I never had any connection with Sai Baba as such, never went to his temple, never worshipped, or never read or knew anything much about him. That was about it. But as things had to happen, destined to be happen, the beautiful picture came to my house and I decided to put it up in my bedroom wall. 2017 में वो बेडरूम वॉल में लग गई। अब आते जाते मैं कभी कभार उनको प्रणाम कर लेता हूँ, बट देयर वाज नॉट एनी कनेक्ट विद हिम। इट इज़ लाइक जस्ट अ गॉड्स पिक्चर विच इज़ देयर इन योर हाउस एंड यू आर डूइंग लाइक नमस्कार सुबह, बिकॉज दैट टाइम was my regular busy working schedule life where I used to leave home at 7:38 in the morning for the bank and used to come back at 9:30 after work. So, and by the time I was back, so there was not much to do. So now coming back to the point is, Baba was there in my life from 2017. I did not realize. 2019, I was diagnosed with the relapse of a neurological disorder, जिसके कारण मेरी मोबिलिटी, मेरा चलना फिरना पूरा बंद हो गया। This disease is not curable, it is controllable. But उस समय वो कंट्रोल भी नहीं हो पा रही थी, तो उसके कारण मैं पूरी 100% बेडरिडन हो गया। मतलब all my basic duties and basic functions were done at the bed only. But any which ways, life was carrying on. Still did not ever had any connection with Baba or anything like that. COVID के time में I suffered an infection and I was hospitalized in 2020-21. It was 20, right? 2020 May, I was hospitalized for a severe infection. And then they start my treatment of antibiotics and stuff like that. But 1.5 days my body does not respond to them. 11:30 बजे से अचानक मुझे क्या होने लग गया, मुझे सर में झंझनाहट और सब एक अजीब सी एक आवाज़ सुनाई देने लगी और कुछ होने लगा।
मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने सिस्टर को बुलाया, मैं बोला আমার মাথা I'm in Kolkata, so I told the sister in Bengali আমার কিছু হচ্ছে, मतलब मुझे कुछ हो रहा है. तो सिस्टर सेड ना आपको इतनी उल्टियाँ हुई हैं इसीलिए आपको वीकनेस लग रहा है. ऐसे नहीं, ये नॉर्मल वीकनेस नहीं है, देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग. तो शी सेड ना एवरीथिंग इज ओके, यू स्लीप. विदिन span of 10 minutes my hands started folding which I could not open, my jawline got twisted, my tongue got rolled, and my eyes were like, and I was screaming from within, help help, बचाओ kind of a thing. बट वो सामने खड़ा हुआ इंसान उसको सुनाई नहीं दे रहा है. बट अब ये भगवान की कृपा है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स एट अ वेरी ऑड टाइम ऑफ 12:30 हैपन टू कम इनटू माय रूम. दे सॉ मी इन दैट कंडीशन एंड दे रैन टू डॉक्टर एंड दे फेच्ड द डॉक्टर देयर. And doctor immediately, with his experience, said, I think something is wrong with his calcium. So he said, put him a calcium injection and put him into ICU straight away after an MRI. Now, when the calcium injection was given to me, I was semi-conscious and I was kind of, my fists were like this, could not open. My jawline was twisted like this. And I could not even barely speak. They took me in a stretcher to the MRI room. That's what the last I remember, because then I fell unconscious. And when I was unconscious, I had a dream. I had a dream that I'm falling into a dark tunnel. मतलब मैं मर रहा हूँ. I'm falling into a tunnel. And there's no stopping it. मतलब it's like a free fall. जैसे कोई इंसान गिरता है खाई में, टनल में. And within just few seconds, I could see a bright light and I could see Sai Baba. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. Believe me, Sujay, आप मानोगे नहीं. That was the first time I saw Baba, and he was there in this mudra, the normal mudra that he has, Ashirwad wala. And he disappeared. And I was unconscious. I woke up at 4:35 in ICU, where I was surrounded with all the gadgets, machines, and all, heart meters and stuff like that. And my fists were still tight. My jawline was teda still. Then I suddenly realized that I saw Sai Baba in my dream. मैंने said, Sai Baba, मेरे को ठीक कर दो. That was the first time I told Sai Baba, मुझको ठीक कर दो. And within half an hour, with little, my hands started opening. My jawline became straight, and I screamed, nurse, nurse. And I was happy to scream that the nurse could hear my voice. During that 4 hours, the doctors actually had told my family that his survival is difficult. Difficult, the doctors do not say no, but they had given an indication. कुछ हो नहीं सकता. And I'll tell you a story. मतलब within that 4 hours, my sisters were sitting. Because I was in ICU, they're not allowed there, and बाहर बैठ नहीं सकते, तो हॉस्पिटल के वहाँ बैठे थे. My sister's name is Anju and Madhu. Both of them were sitting. An old man, with very torn, फटा हुआ dress, came up to them. दीदी ने सोचा कि गरीब आदमी कुछ पैसे दे देते. He said, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा. Both of them were in a state of shock. तो उनको समझ में नहीं आया कि ये आदमी ने कैसे बोला कि आपका भाई ठीक हो जाएगा. उन्होंने बोला थैंक यू, और रुपए पर्स खोल के रुपया निकालना चाहा, तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे रुपया नहीं चाहिए. वो चला गया.
This is much later we realized that that man came and told my sisters कि आपका भाई ठीक हो जाएगा. My sisters didn't even realize कि वो उस बंदे को कैसे मालूम कि उनका भाई ऊपर है. So that was my first connection with Baba, and after that my everyday is miracle. I mean my life is miracle. I mean Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai Ram. There is a popular, I'm just interrupting in between. No, please. There is a popular saying which each and every Sai Bhakta must have heard. वो है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरे होए. राइट. सो भक्तों देखिए, बाबा की लीलाएं, मतलब कि ये तो ऐसी एक लीला है कि बाबा स्वयं हॉस्पिटल के बाहर, वहां जब ये आईसीयू में थे, तो बाबा उनकी रक्षा के लिए नीचे आकर और बहनों को आशीर्वाद और सांत्वना देकर गए कि तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा. ये 2020 की बात है जब बाबा ने अपना दीप जी के ऊपर में अपना विश्वास जमाया, साक्षात्कार दिया उन्हें. वहां आईसीयू के अंदर में वो टनल से गिर रहे हैं, एक रोशनी प्रकट हुई. तो दीप जी क्या ड्रेस पहने थे बाबा उस दिन आशीर्वाद की मुद्रा में, ये भी याद है क्या? हाँ, बाबा पूरे वाइट में थे. बाबा पूरे वाइट में थे. एंड बट बाबा के सर पे ना जैसे हेलो होता है, बाबा के पूरे एक सूरज का एक प्रकाश हेलो होता है. बाबा had a halo behind his head, but he was in his kafni in this आशीर्वाद मोड. वाह वाह वाह. देखिए लोग कहते हैं कि सपने सच नहीं होते, बाबा के दर्शन कहते हैं लोग कि नहीं होते. जो तर्क वितर्क करने वाले हैं. और यहाँ देखिए, जो बाबा पे विश्वास नहीं करता, 2017 से बाबा इनके पास में आकर और इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं. तो यही है बाबा की कृपा. तो दीप जी आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए. No, like they say ना, that Baba chooses when to come and when to associate with the devotee. So he knew कि मेरे पे ये आने वाली है, तो he already came before that. And मैं आपको और एक मिरेकल बताऊं जो मुझे भी बहुत बाद में पता चला कि जब मेरी वो कंडीशन थी, जॉ लाइन टेढ़ी हो रही थी और मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, तो मेरी दीदी जो है वो खाटू श्याम जी की भक्त है. तो वो मुझे जोर चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, भाई बोल जय श्री श्याम, भाई बोल जय श्री श्याम. एंड आई वाज सेइंग ओम साई राम. And prior to that, I never uttered Om Sai Ram. And that time you were in your unconscious state, and I was saying Om. She was asking me to say Bol Jai Shri Sham. I was saying Om Sai Ram, and that was the first time I was saying Om Sai Ram. And this I came to know definitely after I got released from the hospital. My Madhudi told me that. चाहे हम बाबा को किसी भी रूप में देखें, श्याम, घनश्याम, राम, रहीम या जीसस या नानक, बाबा तो साईं ही साईं है. Absolutely. हम किसी भी रूप में देखें, और देखिए अनकॉन्शियस स्टेट में बाबा आकर और पहली बार ओम साई राम. उस पहली बार मेरे मुंह से जो ओम साई राम निकला वो शायद उस अवस्था में ही निकला था. और उसके बाद तो अब ये मेरा तो शायद मंत्र ओम साई राम के बिना इनका दिन नहीं होता, इनकी रात नहीं होती. तो प्लीज दीप जी कंटिन्यू विथ योर अदर एक्सपीरियंसेस. हाँ, तो उस समय तो बाबा ने बचा लिया, बट जिसको प्रारब्ध बोलते हैं, भोग रहा हूँ. धीरे धीरे बाबा कम कर रहे हैं, बट भोग तो है ही. तो इन 3-4 सालों में क्या हुआ कि अनगिनत बार ऐसा हुआ कि शारीरिक कंडीशन ऐसी हुई कि बस इसके बाद और नहीं. मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा पल्स गिर रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बस वो मैं
साईं 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 करते 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 अकेले, क्योंकि मैं घर में अकेला रहता हूँ मेरे बूढ़े माँ बाप के साथ, तो और कोई देखभाल करने वाला है भी नहीं। तो मध्य रात को या देर रात जब हो जाती है तो किसी को आवाज़ भी नहीं दे सकता, और मैं देना भी नहीं चाहता। तो उस समय सिर्फ साईं ही रहते हैं मेरे साथ, उन्हीं को आवाज़ देता हूँ। एंड वो कुछ पलों में वो सारी की सारी कंडीशन वापस बैक टू नॉर्मल आ जाती है। ओम साई राम। इसी बात पर बाबा का एक भजन याद आ गया जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। वो इस प्रकार कुछ है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं। कोई कारण होगा हो, कोई कारण होगा, हमारे बस में कुछ भी नहीं है, ये तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा हो, कोई कारण होगा। सॉरी, मेरी आवाज़ पर मत जाइएगा, भाव को समझिएगा। तो हर एक जीवन के कुछ प्रारब्ध के भोग, कुछ इस जीवन के भोग होते हैं जो कि हमें भोगने होते हैं। एंड अभी सबसे ज़्यादा फेमस वो सच्चरिता जो पढ़ते हैं उन्हें पता है डॉक्टर पिल्लई की वो स्टोरी कि इसी जन्म में तुम इन 10 दिनों में ही उस भोग को भोग लो, क्यों इसे आगे 10 जन्मों में लेकर जाना चाहते हो। तो ऐसी ही कुछ स्टोरी हमारे दीप जी की है, जो कि इनके जीवन में 2019-20 के बाद में ये जो परिस्थिति चल रही है, जिसमें कि वो कभी वॉक करते करते उनके पैर बंद हो गए थे। वो बाथरूम से बेड से बाथरूम तक भी नहीं जा पा रहे थे। और फिर अभी ऐसा स्टेट आया जब एक वक्त आया था, उन्होंने सोचा कि अब मेरे जीवन की इनिंग्स समाप्त हो गई है। और मुझे याद है कि वो ना व्हाट्सएप ग्रुप्स डिलीट करने लग गए थे। वो भी एक बाबा के ही तरीके होते हैं इन्हें वापस से जोड़ने के। एंड वहाँ से इनके जीवन में फिर एक परिवर्तन आया। फिर जो वो भरोसा, वो जो श्रद्धा थी वो कहीं डगमगा कर टूट गई थी, बट अब वो श्रद्धा जो है वो भरोसे के माध्यम से इनके जीवन में आ गई है। और कितनी 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 मतलब मेरे ख्याल से 40-50 बार से कम नहीं होगा कि हमारे दीप जी आज रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और फिर आधी 1 घंटे में या कुछ टाइम के बाद में फिर ओम साई राम के साथ में हम सभी के पास में आ जाते हैं। तो ये इससे बड़ी और क्या कृपा और क्या लीलाएं हो सकती है। इस वीडियो को मैं अगर 3 घंटे भी अगले चलाना चाहूँ ना, इतनी लीलाएं मुझे पता है इनके जीवन की कि ये समाप्त नहीं होगा। बट दीप जी से अनुरोध करूंगा कि एक आध और कोई लीला सुनाकर इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। एक लीला मैं आपको ये सुनाता हूँ कि 2022 का समय था, मई का समय था, जब मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी उस समय। एंड बट ये जो मेरा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसके कारण मुझे स्टेरॉइड्स खाने पड़ते थे। अब वो स्टेरॉइड्स ने का आप सबको पता है कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेरे केस में मेरा my small intestine was damaged by the steroids. Now we did not realize it, and even the doctor did not realize it till it came to an extreme level. Now what was the extreme level? The extreme level was मैं 7-7 दिन 10-10 दिन I could not eat even one piece of biscuit or even a glass of water. I had one sip of water, I used to throw up. And that was the time सुजय जी was talking about कि जब मैं सारे व्हाट्सएप ग्रुप और सब कुछ छोड़ने लगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि कुछ भी आशा थी, क्योंकि जो इंसान खा ही नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, जो खुद उठ के चल नहीं पा रहा, जिसको इतनी बड़ी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अब स्टमक में भी हो गया, तो फिर बाबा ने फिर
अपना चमत्कार दिखाया। 3 दिन के अंदर हमें हैदराबाद भेजा। हैदराबाद में जिस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलने में 3 से 6 महीने समय लगते हैं, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, हमें 3 दिन में उसका अपॉइंटमेंट मिला। हम वहाँ 7 दिन रहे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अच्छा, वहाँ का और एक चमत्कार है। पहले 6 दिन तो वो बड़े डॉक्टर ने हमें देखा ही नहीं, क्योंकि वो इतने बड़े डॉक्टर हैं, उनकी टीम ही काम करती है, तो टीम में भी लेयर्स हैं। तो टीम के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने बोला कि आपको टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका खाली ऑपरेशन ही इलाज है, तो अगर ऑपरेशन के लिए आप कंसेंट करते हो तो हम डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी से बात करेंगे, ऐसे ऑपरेशन तो मैं नहीं कराऊंगा। एंड मैं उस समय फिर बाबा से बोल रहा था कि बाबा, मुझे डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी के मुंह से सुनना है कि ऑपरेशन करना है कि नहीं, और मुझे उनसे मिलना है। जब मैं इतनी दूर आया हूँ और सब कुछ हो रहा है तो उनसे ही ना मिलूं। तो बाबा का भी चमत्कार देखिए कि जिस दिन हम लौटने वाले थे उसी दिन शाम का अपॉइंटमेंट उन्होंने करा दिया। तो हमने हमारा आना एक दिन डिले किया। उनसे शाम को मिले। ही इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट डॉक्टर। उन्होंने सच बताया, सब कुछ सच बताया, क्योंकि मेरा वेट 39 kgs था उस समय एंड माई इंटेस्टाइन वॉज क्वाइट डैमेज्ड। तो he said, we cannot operate you beta in this kind of a condition because you will collapse on the table. So you go back to your hometown, try and eat some supplements, and after you gain some weight, revive something, then we'll think about it. And he had given me some alternative steroids. So those helped me a lot. Then I started eating a little bit and things started happening again. So पेट का प्रॉब्लम वहाँ से थोड़ा सा ठीक हुआ सुजय जी। दिसंबर अगेन 2022 में ऐसा हुआ कि मेरा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलैप्स 100% एंड आई वाज लाइक टोटली शैटर्ड, मतलब खत्म। देन friends like you and there were other friends who took me to another doctor. He suggested some injections which are being administered now. And जो न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला कि मेरे पास मरे हुए आदमी को लाए हो, 20 से 30% चांसेस है रिवाइवल का, आज वो बोलता है यू हैव रिवाइव्ड 60%। सो मैं वॉकर लेके चलता हूँ। और ये these are things which I want to share with the world, but on a day-to-day basis, Sujay, day-to-day basis, साई डज मिरेकल। मतलब वो मुझे वो नहीं देते जो मुझे चाहिए, वो हर समय मुझे वही देते हैं जो मेरे लिए अच्छा। एंड ट्रस्ट मी, पता नहीं मैं उनका भक्त हूँ क्या हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या रिलेशन है। अब मैंने उनसे मांगना बंद कर दिया। पिछले कुछ महीनों से मैंने उनसे मांगना बंद कर दिया। जब तबीयत खराब होती है तो साई को खाली ये बोलता हूँ कि साई तबीयत खराब है, ये भी नहीं मुंह से बोलता हूँ कि ठीक कर। इसलिए बोलता हूँ कि साई तबीयत खराब है कि शायद ध्यान में उनके है कि नहीं, तो याद दिला दो साई तबीयत खराब है। And believe me, within some time, I get it. So that's what my sign is all. He is undeniable truth. He is Anand. His kripa is a scene. I don't have words. I can't explain. The ultimate truth of my life, of a lot of people's life, and trust me. Sai is not a philosophy, it is reality. In Hindu gods and goddesses, we've never seen them, but we've seen Sai. A lot of people say he was incarnation of Datta, a lot of people say he was incarnation of this, that. मुझे नहीं पता वो कौन था, मुझे जानना भी नहीं है। मेरे लिए बस इतना काफी है, साई है ना। वो किसके स्वरूप है नहीं है, मुझे उससे नहीं सरोकार।
मेरे लिए साईं ही मेरा देवता है, साईं ही मेरा बाबा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। देखिए भक्तों, ये जब हम बहुत ज़्यादा बाबा के बाबा कहाँ से आए थे, क्या आए थे, क्यों आए थे, ये सब जब हम सोचना तर्क वितर्क या वो सब छोड़ देते हैं ना, और उनके ऊपर में भरोसा करते हैं, तो ऐसी ही अवस्था होती है कि जीवन और मरण की चिंता नहीं होती। अभी अभी दीप जी कुछ देर पहले बता रहे थे हमें कि मुझे अब कोई मांगने की भी इच्छा नहीं होती। यही वो अवस्था है जहाँ पर साईं हम सभी को ले जाना चाहते हैं। ये वो जो मैसेज दीप जी ने हम सभी को के पास में अभी पहुँचाया, इस अवस्था में जब आ जाए, जब हमें समझ में आए कि हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। बाबा तो हमारे माई बाप हैं, हमारी माँ है, हमारे जन्मदाता हैं, हमारी देखभाल, हमें किस वक्त क्या चाहिए, क्या देने की ज़रूरत है, वो उन्हें भली भांति पता है। एक माँ को क्या नहीं पता होता कि अपने बच्चे को कब क्या देना होता है। कभी कड़वा घूंट पिलाना होता है, तो कभी शहद भी चटाना होता है। जीवन में ये उतार चढ़ाव, ये ऋणानुबंध, ये जो पूर्व जन्मों के कर्मों का फल, इस जन्मों के कर्मों का फल, वो कब कैसे और कहाँ समाप्त होगा, वो हमें किसी को नहीं पता। ये एक मिस्ट्री है जिसके ऊपर में लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं। ईश्वर एक है। बाबा ने हम सभी को समझाया, ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई धर्म, सबका मालिक एक। एंड जो अभी दीप जी के साथ में मेरा कनेक्शन है, तो मैं आपको छोटा 2 लाइनों में बता दूं कि हम जब छोटे से एक साथ थे, उस स्कूल में हाफ पैंट पहन के जाते थे, उस समय से और आज लेकर तो कम से कम 35 वर्ष से कम का तो कनेक्शन नहीं रहा होगा, उससे ज़्यादा ही रहा होगा, 35 से 40 वर्ष का। बट ये जो पिछले 2008, 18, 19 के बाद में कुछ ऐसा कनेक्शन हो गया है कि सुबह या रात को जब तक एक बार फ़ोन पर नहीं बात हो जाए, तब तक शायद ना इन्हें चैन पड़ता है, ना मुझे चैन पड़ता है। तो मुझ में हर एक के अंदर में साईं दिखता है, और इसके अंदर में तो मुझे साक्षात साईं दिखता है। तो इसीलिए जब तक मैं मेरे साईं को सुबह गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट ना कर लूँ, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। बस, तो चलिए, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। दीप जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे या फिर यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करें? बस मैं यही सब भक्तों से थैंक यू कहना चाहूँगा। एंड आप अगर साईं को मानते हो तो अनकंडीशनल फेथ रखो। योर ट्रस्ट विल नेवर बी ब्रीच्ड। You will be always be benefited by trusting साईं. Trust me guys. कभी he will never leave you. We can think of leaving him, but he never leaves his devotee. That's the message I want. ओम साई राम, साईं कृपा अनंत। जय साई राम। तो चलिए, आज के लिए हम दीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े रहने के लिए। एंड बाबा का देखिए, जो कि किस प्रकार हम सभी बच्चों के ऊपर में अपना आशीर्वाद का हाथ फैलाए खड़े हुए हैं। हर परिस्थिति में, हर पल, हर वक्त बाबा हमारे साथ हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ समाप्त करेंगे। थैंक यू। ओम साई राम। ओम साई राम।